हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और साथ में आपके शिखा ठाकुर। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज शाम 5 बजे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, दिल्ली के उपराज्यपाल समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेने वाले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7,340 नए कोरोना केसेस सामने आए। 96 मरीजों की मौत भी हुई है। आपको बता दें, दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 44,456 हो गई है। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रिकॉर्ड दर्ज की गई 7,500 का आंकड़ा कल पार किया गया। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिल्ली में, और इसको लेकर के आज शाम 5 बजे बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्रालय की अहम बैठक है 5 बजे, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे, हर्षवर्धन भी बैठक में शामिल होंगे। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या ताजा अपडेट है इस बैठक को लेकर? देखिए शिखा, दिल्ली में कोरोना जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है उसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेहद चिंतित हैं और वो उन उपायों के बारे में एक बार फिर दिल्ली सरकार के साथ चर्चा करना चाहते हैं जिससे दिल्ली में कोरोना पर काबू पाया जा सके। इस बैठक के दौरान इस बात की भी समीक्षा की जाएगी कि पिछले दिनों आखिर वो कौन से हालात थे या कौन सी चूक थी जिसके चलते कोरोना दिल्ली में अपने पैर पसारने में कामयाब हो सका। आज शाम को होने वाली बैठक बेहद अहम है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर यह बैठक बुलाई जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अलावा केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल समेत केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के तमाम आला वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होंगे। सबसे अहम बात यह है कि इस बैठक के दौरान कई अहम फैसले दिल्ली को लेकर किए जा सकते हैं। शिखा, बीजेपी सांसद रमेश बिदूरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। कोरोना को लेकर के लगातार ये जो केसेस है रिकॉर्ड तोड़ अब बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बिदूरी जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि जो फेस्टिव सीजन आ रहे हैं तो हम लगातार मार्केट्स में जो है भीड़ देख रहे हैं। ऐसे में कोरोना को काबू में लाना तो मतलब बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। नहीं, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो नहीं है अगर सरकार और शासन प्रशासन ढंग से काम करे। दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी के पास कोई नीतियां नहीं है किसी भी प्रकार की। केजरीवाल की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। वो हर जगह राजनीति ढूंढते हैं, हर जगह राजनीति ढूंढते हैं। अभी कल भी उन्होंने दिवाली पूजा 7:39 पर करें, वो कोरोना में मोदी साहब के ट्रेंड को लेकर उन्होंने कोशिश करने की कोशिश की, इमोशनल ब्लैकमेल करके। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से, दिल्ली में जो बेडों की व्यवस्था अमित शाह जी ने 10,000 बेडों की व्यवस्था की थी, उनकी केयर टेकिंग के अनुसार कितने ध्यान दिए इन्होंने केजरीवाल साहब ने? इनसे को पूछिए केजरीवाल साहब से। अस्पतालों में वही स्थिति पैदा हो गई है, बेड है नहीं। कुछ होटलों के साथ इन्होंने कांटेक्ट किया था, उनसे सबसे पैसे खा गए लोग, इनका हेल्थ मिनिस्टर केजरीवाल। और पिक एंड चूज करते हैं, जो लोग पैसा दे देते हैं उस हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं, जो पैसा नहीं देते उस हॉस्पिटल के साथ में इनकी सांठ-गांठ रहती है। तो उसकी इच्छा शक्ति केजरीवाल साहब की और नीयत ठीक नहीं है जी। नियति अगर ठीक हो तो सब ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल कोई भी चीज हो सकती है। तो आप भारत सरकार, मोदी जी थोड़ी दिल्ली की जनता को मरने देंगे। इसलिए पिछली बार भी अगर दिल्ली को सांत्वना वो मिली थी, राहत मिली थी, तो अमित शाह जी को डायबिटिक होने के बाद अपनी जान की परवाह किए वो मैदान में उतरे। केजरीवाल साहब ने कितने दौरे किए किस अस्पताल के? मैं पूछना चाहता हूँ। वो दिल्ली के मालिक बनते थे, गरीबों की सेवा करने के लिए उन्होंने बोला था मैं आया हूँ। तो गरीब मर रहे हैं और वो घर से निकलते नहीं है, उनके मंत्री घर से निकलते नहीं है। केवल इमोशनल ब्लैकमेल। 13,000 करोड़ रुपया एमसीडी का देना था जिससे सफाई हो जाती। डेंगू मलेरिया पे दिल्ली जीती है, ये तो ऐड दे रहे हैं वो टीवीओ में। लेकिन आप पैसे क्यों नहीं देते एमसीडी के? सड़कों पे सफाई हो जाए, पॉल्यूशन कम हो जाए, वो पैसे क्यों नहीं देते आप? हर देश की हर जितनी भी निगम होती है, निकाय होती है, सबको पैसा राज्य सरकार देती है। आप क्यों नहीं दे रहे? वैसे रमेश जी, केसेस तो बिहार में भी बहुत बढ़ते रहे हैं। बिहार में भी लगातार कोरोना को लेकर के कोई उपाय नजर नहीं आया। बहरहाल, आपको क्या लगता है जो दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो क्या है? मुख्य वजह है लोगों को एक प्रकार से इस प्रकार का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं जिस स्टेट के अंदर जहां पर रह रहा हूं वह मेरी को चिंता करने वाला व्यक्ति है। ऐसी कोई मानसिकता होनी चाहिए। पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हरियाणा सरकार के कारण पराली जल रही है। आपने कितनी बार हरियाणा सरकार से बात की, मुख्यमंत्री से? कितनी बार यूपी मुख्यमंत्री से बात की? हर साल पॉल्यूशन बढ़ता था इन दिनों के अंदर, ठंड के अंदर। तो केजरीवाल साहब ने प्रिकॉशन 3 महीने पहले क्यों नहीं लिए? अगर किसी ने बच्चे की शादी करनी होती है तो पहले कमरा बनाता है, अपने घर में कमरा बनाना, बेटे की शादी करनी है, पहले टेंट वाले को बुक करना है,
कि शादी वाले दिन कोई टेंट बुक नहीं करता। तो केजरीवाल से कोई ये पूछिए, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आप इस बात की, जो देश की राजधानी है दिल्ली, आपने इससे पहले कितने स्टेप उठाई? कोई योजना बताएं केजरीवाल की हो तो ड्यू टू केजरीवाल बढ़ रहे हैं। आप इसको बिहार से कंपेयर ना करिए। बिहार पे लोगों ने प्रचार भी खूब किया था कोविड को नीतीश जी के पास, अंततः वहां के लोगों ने नीतीश जी पर विश्वास व्यक्त किया और बिहार में केस नहीं बढ़ रहे हैं। और वहां बिहार की जनसंख्या दिल्ली से 4 गुना है। आप कंपेयर बिहार को दिल्ली से मत करिए। दिल्ली में केवल 2 करोड़ लोग रहते हैं। जी रमेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, फिगर्स आप बता रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन केसेस तो वहां भी बढ़ रहे हैं ना सर। वहां भी लगातार हॉस्पिटल्स में कोई सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आप ये बताइए, आपकी जो चिंता है वो बिल्कुल जायज है। यहाँ पर दिल्ली में छठ पूजा अब होने वाली है, अब से 3 दिनों बाद, उसको लेकर के सार्वजनिक जगह पर मनाही है छठ पूजा को लेकर। ये तो एक अच्छी बात है ना, इसमें आपकी पार्टी जो इसका विरोध कर रही है। मैं इस देश के अंदर, हमारा जो देश है भारत है, हम इमोशनल, हम भावनाओं के साथ चलने वाले लोग हैं। दुनिया भी चलती है भावनाओं के साथ। छठ पूजा को बंद करके ये क्या करके दिखाना चाहते हैं कि एक विशेष समुदाय को खुश करना चाहते हैं? कि केजरीवाल साहब ईद के ऊपर क्यों नहीं रोक लगा दी थी उन्होंने? कि केजरीवाल साहब ये दिखाना चाहते हैं विशेष समुदाय के कुछ लोगों को, जो दिल्ली में 15-16% वोट है, कि देखो मैं कोई परवाह नहीं करता हूं, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। तो छठ पूजा का आप कोई गाइडलाइंस फिक्स कर देते, 50 आदमी 100 आदमी एक घाट पे नहीं होंगे, व्यवस्था करनी चाहिए थी। पानी के टैंकर की व्यवस्था, छठ घाट ज्यादा खोलते आप 1 महीने के अंदर। ये कोई दुनिया के अंदर कौन से काम बंद हो रहे हैं देश के अंदर जी? मेट्रो ट्रेन की तो जल्दी हो रही थी केजरीवाल साहब को, मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए, तो मेट्रो ट्रेन चल गई, तो छठ घाट के ऊपर कोरोना से क्या लेना देना? लेकिन रमेश जी, मामला तो महामारी का है ना। जब महामारी का मामला सामने आ जाएगा, ऐसे में इमोशंस को दबाना तो पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि आपको इसके समर्थन में होना चाहिए? क्योंकि छठ पूजा जब भी होती है, जिस भी घाट पर आप होंगे, वहां भीड़ तो होती है। मैडम बिल्कुल होती है ना, शादियों में भीड़ होती है ना, 200 लोगों की शादियों की परमिशन है ना। छठ पूजा पे भी कहते हैं छठों के घाटों की व्यवस्था ज्यादा हो जाए। छठ घाट पर, एक घाट पर 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। लोगों जो ज्यादातर, जिनको बहुत कंपलसरी है, जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया हुआ छठ मैया के सामने, वो इस बार व्रत लें, अगले लोग नया व्रत ना लें। ऐसी कोई अपील करनी चाहिए थी लोगों के बीच में। आप कहते हैं एक छठ घाट पर 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, 2 गज की डिस्टेंसिंग में नहीं होंगे, लोग कुछ एफिडेविट लेते, व्यवस्थाएं करते। 1 महीने से क्या कर रहे थे केजरीवाल? मालूम नहीं है दिवाली के 6 दिन बाद छठ आती है? दिवाली के 4 दिन बाद आप कह रहे हो छठ पर, कि लोग छठ के चक्कर में लग जाए, राजनीति करने लगे। और मैं केजरीवाल कोरोना रोकना चाहता हूं, और देखो लोग छठ के समर्थन में आके खड़े हो गए। लोगों की भावनाओं को कैसे रोक सकते हैं? जो कांग्रेस कर रही थी वही केजरीवाल करता है। भगवान श्री राम के मंदिर को क्या लोगों की थी? मणिशंकर जैसे लोग कहते थे राम तो काल्पनिक है। तो इसीलिए लोगों के इस वक्त इमोशंस जरूरी ये है कि हम एक साथ संगठित रहें। राजनीति का तो वक्त हमेशा आता ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत के लिए। और इस वक्त मुझे अजातिका नजर आ रही है। अजातिका, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज अहम फैसला होने वाला है। गृह मंत्रालय शाम 5 बजे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल शिखा, देखिए 5 बजे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई गई है और अब जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उस पर एम्फेसाइज करें और इस वक्त देखें कि जो ताजा आंकड़ा है वो क्या है। तो दिल्ली में सबसे जो ताजा अपडेट है उसमें 7,500 का जो आंकड़ा है, करीबन इतने केसेस एक दिन में बढ़े हैं। वहीं जितने लोगों की एक दिन में मृत्यु हो गई है उनका आंकड़ा 96 तक पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। शिखा, आपको पता है कि जब हम लोगों ने दिवाली के समय में कई जगहों से रिपोर्ट करी है, कई सारे शॉप्स पर जब हम लोग पहुंचे हैं, चाहे वो सदर बाजार हो या चांदनी चौक हो, चावड़ी बाजार हो, तो बड़ी तादाद में लोग जो है वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। और उन्हीं सब भीड़ का जो अब असर है वो कोरोना के बढ़ते मामलों के जरिए हमें दिखाई दे रहा है। दिल्ली में अगर पहले की बात करें, दिवाली से पहले जब तैयारियां शुरू हो रही थी और जब लोगों को निकलने की हिदायत नहीं दी गई थी, तब लोग पालन भी कर रहे थे कि बाहर नहीं निकल रहे थे घर से, तो उस समय जो आंकड़ा है वो करीबन 3,000 तक पहुंच गया था। लेकिन अब आंकड़ा डबल से भी कहीं ज्यादा हो गया है और 44,000 जो है वो टोटल केसेस हमारे उससे ऊपर निकल गए हैं, जो कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते पहले करीबन 44-45,000 के आसपास थे। तो इन्हीं सभी मामलों को लेकर बैठक बुलाई गई है और अब चर्चा की जाएगी इस मामले में। अब गहन चिंतन होना चाहिए क्योंकि कई सारे आप लगातार फील्ड में मौजूद होती हैं, लोगों से रूबरू होती होंगी। दिल्ली को लेकर के जैसे लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों का क्या कहना है? क्या कुछ वजह रही है कोरोना केसेस बढ़ने की? क्या होटल्स खोल दिए गए इसलिए? क्या सार्वजनिक जगहों को खोल दिया गया इसलिए? वजह, मेन वजह जो है, मुख्य वजह वो क्या रही लोगों के मुताबिक?
जी शिखा, देखिए लोगों से हम लोग बात करते हैं कोरोना के केसेस बढ़ने के मामले को लेकर, तो अब थोड़ा ढीला रवैया लोगों का हो गया है। लॉकडाउन खुलने के बाद लोग कुछ वक्त के लिए सिंसेयर जरूर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिवाली और बाकी जितने भी कार्यक्रम हैं वो पास आए हैं, त्योहार पास आए हैं, चाहे वो फिर धनतेरस हो, दिवाली हो या बाकी कार्यक्रम हो, तो उन कार्यक्रमों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, दुकानों पर गए हैं। और कई सारे हमें ऐसे भी लोग मिले हैं जो ये कहते हैं कि भाई कोरोना पर वो विश्वास नहीं करते, शायद कोरोना एक्सिस्ट नहीं करता। तो उन लोगों के लिए भी ये जो आंकड़ा है ये एक सबक है कि जो आप ऐसा सोच रहे हैं कि बीमारी रातों रात गायब हो गई है, बची नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये रवैया बीमारी गई नहीं, लेकिन दिमाग से लोगों की जो है वो कोरोना दूर हो गया है। आप ये कहना चाह रही हैं कि जिंदगी में तो अभी फिलहाल है, जिंदगी में अभी कोरोना है, लेकिन दिमाग से गायब हो गया है कोरोना। जी बिल्कुल, दिमाग से लोगों के कोरोना जरूर गायब हो गया है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं इन पर गौर लोगों को करना पड़ेगा और उनके लिए ये एक अलर्ट है, ये एक दस्तक है उनके सामने कि अगर आप अब नहीं जागे तो आपके परिवार में आपके जो बच्चे हैं, आप हैं, आपको कितना बड़ा खतरा जो है आगे झेलना पड़ सकता है। लेकिन देखिए गनीमत ये है शिखा कि आंकड़े चाहे बढ़ रहे हो, रिकवरी रेट जो है वो दिल्ली का बेटर है, लेकिन अगर रमेश बेदूरी जैसे लोग जो है अगर वो लगातार ऐसी बात कहेंगे कि त्योहार की वजह से और डिस्क्रिमिनेशन जो है आप छठ पूजा के साथ क्यों कर रहे हैं, तो ये बात जो है ये लोगों को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। और जब हम लोग बिल्कुल बिल्कुल आपको बता दें, कोरोना पर अमित शाह की अगुवाई में ये बैठक होने वाली है। आज शाम 5 बजे गृह मंत्रालय की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद होंगे, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद होंगे। और देखिए दिल्ली में कोरोना पर अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद होंगे। इससे पहले भी दिल्ली के केसेस को खत्म करने के लिए, उस पर काबू करने के लिए अमित शाह की मदद ली गई थी और एक बार फिर से अमित शाह की मदद ली जा रही है, क्योंकि कोरोना के केसेस दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ 7,500 केसेस कल पार हुए हैं कोरोना के। और अब 5 बजे आज शाम ये बड़ी बैठक होने वाली है गृह मंत्रालय की। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या खबर है? इस बार फिर से अमित शाह जी की मदद ली जा रही है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को खुद भी कोरोना हो चुका है, लिहाजा वो कोरोना के प्रभाव को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और दिल्ली में जब पिछले दिनों कोरोना ने अपने पैर पसारने की कोशिश की थी तो केंद्रीय गृह मंत्री ने की ही पहल पर अनेक स्टेप उठाए गए थे, जिसमें जो कोरोना की जांच को लेकर जो पैसे कम किए गए थे उसके लिए भी बाकायदा एक कमेटी गठित की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री की पहल पर ही वो तमाम स्टेप उठाए गए थे। लेकिन एक अरसा बीतने के बाद दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ने अपने कदम पसारने शुरू किए हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री को बेहद चिंता है कि ये अपना विशाल रूप न धारण कर ले। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्री ने पहल करते हुए इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को तलब किया है और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में अनेक अहम फैसले होने की संभावना है। शिखा जी, ओम प्रकाश तिवारी बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे थे। देखिए, आज शाम 5 बजे गृह मंत्रालय की बैठक होने वाली है, अमित शाह उसमें मौजूद होंगे, इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल मौजूद होंगे। लेकिन देखिए बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? दिल्ली में आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 7,340 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं और 96 मरीजों की मौत भी हुई है। लगातार दिल्ली में बढ़ते केसेस और इन केसेस के मद्देनजर ये बड़ा फैसला, आज बड़ी बैठक होने वाली है। ओम प्रकाश तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या बड़ी जो इस पूरी बैठक को लेकर के वो कौन से बड़े अपडेट्स होंगे, कौन से बड़े फैसले होंगे जो लिए जा सकते हैं? देखिए शिखा, केंद्रीय गृह मंत्री ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए या जो पिछले दिनों जो कदम उठाए गए थे उन कदमों को उठाने में ऐसी कौन सी चूक हुई जिसके चलते कोरोना का जो है वो कहर बढ़ गया है। साथ ही ऐसे और कौन से नए कदम उठाए जाएं जिससे कोरोना के बढ़ते हुए प्रसार को रोका जा सके। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री की स्पष्ट सोच है कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं होगी। केंद्र और दिल्ली सरकार को दोनों को मिलकर एक सकारात्मक कदम उठाना है और दिल्ली के लोगों को बचाना है। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बैठक को इस उद्देश्य से बुलाया है कि हर संभव पहलू को और भी नए कदमों को उठाए जाने से जिससे दिल्ली के लोग सुरक्षित रह सके और दिल्ली में कोरोना का प्रभाव न फैल सके। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्री की पहल पर यह बैठक बुलाई जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री और जो बैठक में मौजूद लोग दिल्ली को लेकर कई अहम फैसले कर सकते हैं। शिखा जी, ओम प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज शाम 5 बजे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक रखी है। बड़ी खबर ये कि अमित शाह वहां मौजूद होंगे, इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में मौजूद होंगे और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर के अहम फैसले भी आज हो सकते हैं।